ॐ नमः शिवाय। आइए प्रिय आत्मन मित्रों, सभी मिलकर सर्वप्रथम हम सभी अपने अपने गुरुदेव भगवान और इष्ट देव की शरण में चलें और उन्हें प्रणाम करके आशीर्वाद प्राप्त करें। उसके पश्चात हम सभी साधक मिलकर इस हिमालय की ऊर्जा से जुड़कर हिमालय के ऋषियों मुनियों के चरणों में बैठकर ध्यान मंदिर की ओर चलेंगे। तो आइए सर्वप्रथम हम सभी अपने अपने गुरुदेव भगवान इष्ट देव के चरणों में चलते हैं। आइए।
ॐ नमः शिवाय। ॐ नमः शिवाय। ॐ नमः शिवाय। हे समस्त प्रिय आत्मन मित्रों, प्रभु प्रेमी, गुरु प्रेमी, ध्यान प्रेमी आत्माओं, आप सबके भीतर विराजमान अविनाशी अनंत परम ब्रह्म परमात्मा के श्री चरणों में हिमालय की इस तपोभूमि श्री केदारखंड से हिमालयन ऋषि का कोटि कोटि प्रणाम। आइए प्यारे साथ को स्वयं की ओर चलें। बहुत जन्मों से हम दूसरों की ओर गए हैं। पूरे जन्म, इस जन्म में भी हम सदा दूसरों की ओर। आइए आज हम अपने भीतर चलें, अपने भीतर विराजमान अविनाशी की ओर चलें, अपने सद्गुरुदेव परम ब्रह्म परमात्मा की ओर, माँ भगवती कुंडलिनी शक्ति की ओर चलें। आइए इस ध्यान मंदिर में प्रवेश करने से पहले, इस प्रेम मंदिर में प्रवेश करने से पहले इतना ध्यान जरूर रखना कि ध्यान और प्रेम आपके अकेले का विषय है, एकाकी का विषय। इसमें आपके साथ दूसरा कोई सहयोगी नहीं चाहिए। ये अकेले की यात्रा है। अनंत की यात्रा पर आपको अकेले निकलना है। अगर आप निकल पड़े, तुरंत परम पिता परमात्मा जो आपके भीतर विराजमान है आपके संग हो जाएगा, आपके साथ जुड़ जाएगा, आपका योग मिलन हो जाएगा उससे, वो आपके अंग संग हो जाएगा। अगर आप अकेले इस यात्रा पर उतरे तो इसलिए प्यारे साथ को, प्यारे मित्रों, इस ध्यान मंदिर में प्रवेश करने से पहले, जन्म लेने के बाद आपको जो जो भी प्राप्त हुआ, इस देह को धारण करने के बाद जो भी आपको इस संसार से मिला, वह सब अपना नाम, अपनी पहचान, सारी जानकारियाँ, संबंध, यहाँ तक कि भगवान, गुरु, मंत्र, पूजा, सारे शास्त्र, जो जो भी तुम्हें बाहर से मिला, उसे थोड़ी देर के लिए पुनः बाहर छोड़ देना, ध्यान मंदिर के बाहर ही छोड़ देना। अकेले, बिल्कुल उसी अवस्था में जिस अवस्था में प्रभु ने आपको इस धरा पर उतारा था। न तन पर वस्त्र था, ना मन भीतर था, ना बुद्धि में कोई शब्द था तो केवल एक हृदय। बस उसी प्रेम से भरे हुए हृदय को लेकर इस ध्यान मंदिर में, प्रेम मंदिर में प्रवेश कर जाइए। अगर आप अकेले प्रवेश किए, निश्चय ही आपका प्रेम परमात्मा को उपलब्ध होगा। आइए प्यारे साथ को, प्यारे मित्रों, भीतर चलें, ध्यान की ओर चलें। स्वयं के भीतर विराजमान अपने सद्गुरुदेव, अपने परम पिता परमात्मा, अपनी माँ भगवती कुंडलिनी शक्ति की ओर चलें। आइए आइए भीतर चलें। एक हिमालय में रहने वाला ऋषि आपके लिए जो कर सकता है वो कर रहा है।
आप यदि उसका सही सही अनुसरण करेंगे, समझेंगे, आपकी यात्रा आगे निकल जाएगी, आगे निकल जाएगी। आइए भीतर चलें, स्वयं के भीतर चलें, ध्यान मंदिर में, प्रेम मंदिर में चलें। आप जहाँ भी हैं वहीं पर अपने आसन पर बैठ जाएंगे। ध्यान हम सब के भीतर के सूक्ष्म शरीर में घटित होने वाली घटना का नाम है। इसलिए किसी भी आसन में बैठ जाना, किसी भी आसन में कोई फर्क नहीं पड़ेगा। भूमि आसन हो, सोफा, बेड, पद्मासन, सिद्धासन, सुखासन, वैसे तो ये सारा मन बुद्धि का खेल है। मन बुद्धि से परे होकर अपनी नेचुरल अवस्था में उतर जाना। नेचुरल अवस्था बिल्कुल नवजात शिशु जैसी होती है, नवजात शिशु जैसी। बेफिक्र होकर बैठना, बेफिक्र। आने वाला पल नहीं है, इसलिए आने वाले पल की फिक्र नहीं करना। इस भीतर के शरीर का, सूक्ष्म शरीर का, कारण शरीर का, आत्मा का बाहर से किसी का कोई संबंध नहीं है, बन नहीं सकता। संबंध तो पंच भौतिक देह के बने हैं, टेम्परेरी। इसलिए आपका कोई गुरु नहीं, कोई शिष्य नहीं, कोई माता पिता, कोई मित्र संबंधी, कुछ भी नहीं। आप एक निर्मल, पावन, पवित्र आत्मा, जिसका परमात्मा के सिवाय इस अस्तित्व में कोई और नहीं है। उस परमात्मा की ओर अग्रसर होना। बिल्कुल हल्के फुल्के, ढीले ढाले, मस्त होकर बैठना। बेफिक्र, मस्त, पागल की तरह, बेसुध होकर नशेड़ी की तरह। जैसे एक कोई नशा पीकर गिर जाता है, असह्य हो जाता है, तन मन बुद्धि पर उसका कंट्रोल नहीं रहता, उसे अपनी होश तक नहीं रहती, उससे भी ऊपर की स्थिति में बैठना, मदमस्त होकर। शरीर में कोई अकड़ ना हो, इतने मस्त हो जाना, ये स्मृति ना रहे कि मुझे मंत्र जप करना है या प्राणायाम। मन बुद्धि चित्त कहीं ना टिके, रहे ही ना हमारे पास। इतने ज़्यादा खो जाना अपने आप में कि सारा अस्तित्व भूल जाए आपको। बाहर की दोनों आँखों को बंद कर लेंगे और अपना ध्यान दोनों भवों के बीच में शिव नेत्र के स्थान पर, आज्ञा चक्र पर उतार दें। शिव नेत्र से देखना प्रारंभ करें। ध्यान कोई युद्ध नहीं है, कोई संग्राम नहीं है, शरीर का विषय भी नहीं है। ऐसे बैठना जैसे एक पेड़ से गिरा हुआ पत्ता,
हल्का सा हवा का झोंका जहाँ से आए वहीं लेके चल दे। अपनी कोई शर्त नहीं, कोई विधि नहीं, कोई नियम नहीं। इतने ज़्यादा असहाय कि हवा चली नहीं, वो उड़ा नहीं। इतने समर्पित हो जाना। किसी मंत्र का जप नहीं करना, श्वासों को नहीं देखना, प्राणायाम नहीं करना, कुछ भी नहीं करना। जैसे एक शिशु कुछ भी कर सकने में असमर्थ है, कुछ नहीं करता, बस पड़ा रहता है। पूरी तरह से समर्पित होता है माता पिता की ओर। ठीक वैसे आप भी समर्पित हो जाना, अपने भीतर विराजमान परमात्मा की ओर, माँ भगवती कुंडलिनी शक्ति की ओर समर्पित हो जाना। उतर जाना अपने भीतर। बाहर की आंखें बंद होते ही भीतर की आंख से अपने आप दिखना शुरू हो गया। प्रयास नहीं करना पड़ता देखने का, स्वतः दिखता है, स्वतः ही। बहुत जन्मों से हमने भीतर नहीं देखा, अपने घर की सुध नहीं ली। सालों साल हो गए घर खरीदे हुए, बाहर ही घूमते रहे, होटलों में, धर्मशालाओं में, आश्रमों में। इतना कीमती घर लेकर छोड़ दिया हमने। सब दरवाजे खिड़कियां उसकी खुली रही। दुनिया भर की गंदगी, डस्ट उसमें जमा होती चली गई। हमने उस घर की ओर ध्यान ही नहीं दिया कि मैंने कोई बहुत कीमती घर भी खरीद रखा है। कभी ध्यान नहीं दिया। प्यारे मित्रों, ये मानव देह भी आपने खरीदी है। कई जन्मों की तपस्या देकर, कई जन्मों के जप तप व्रत प्रार्थनाएं, सारी कमाई परमात्मा के चरणों में अर्पण करके परमात्मा से आपने मानव देह प्राप्त की है। इतनी अमूल्य कई जन्मों की कमाई देकर ली है आपने। इतना सुंदर परमात्मा ने आपको घर दे दिया, देह दे दी, स्वस्थ देह, स्वस्थ और सुंदर, किंतु हमने इसकी सुध ही नहीं ली कभी। 9 के 9 द्वार खुले छोड़ दिए और हम दुनिया भर में घूमते रहे। सारे दरवाजे खिड़कियां खुली रहीं, जिसका जो मन आया, कोई आँखों के माध्यम से, कोई कानों के माध्यम से, कोई कैसे, हमारे भीतर संसार को, डस्ट को भरता ही चला गया। किसी ने हमारे मन पे कब्जा कर लिया, किसी ने तन पे, किसी ने आँखों पे, किसी ने कानों पे। हमारे 9 के 9 द्वारों पे संसार ने कब्जा करके हमारे घर को डस्टबिन बना के रख दिया, भर दिया। और हम भरते चले गए,
बड़े शौक से। अब जब हम ध्यान में बैठे, किसी ने हमें जगाया, अपने घर की याद दिलाई। हमने जैसे ही घर की ओर कदम बढ़ाया, घर का द्वार खोला, शिव नेत्र खोला अपना, अंदर डस्ट ही डस्ट, विचार ही विचार। साधक कहता है, ध्यान में बैठता हूँ स्वामी जी, लगातार विचार ही विचार, विचार ही विचार, मन शांत ही नहीं होता। उसने कभी ये नहीं सोचा पूरी जिंदगी 9 के 9 द्वार खोल करके मैं दुनिया भर में घूमता रहा, डस्ट भरती चली गई, कभी झाड़ू लेके साफ ही नहीं किया। बाहर के मंदिरों में झाड़ू मारता रहा, भीतर परमात्मा के मंदिर, परमात्मा के आसन को कभी साफ नहीं किया। आज जैसे ही मैं ध्यान की ओर मुड़ा, विचार ही विचार, बचपन के, जवानी के कुछ स्वप्न, कुछ योजनाएं, कल्पनाएं, अनेकों प्रकार के शास्त्र, ज्ञान, मंत्र अब दिखाई दे रहा है मुझे भीतर कि कितना मैंने भीतर भरा है, कितने दुख सुख, संसार संस्कार, कितने संबंध मैंने भीतर भर लिए, कितनी ईर्ष्या द्वेष की अग्नि भीतर भर ली। जैसे ही मैंने बाहर की आंखें बंद की, भीतर की आंख से भीतर देखना शुरू किया, उसी पल पता चला कि मेरा घर कितना गंदा हो चुका है। मुझे आज तक ध्यान के माध्यम से भी लोग ध्यान के नाम से बाहर ही बाहर लेकर गए। कोई डायनामिक ध्यान की ओर, कोई प्राणायाम ध्यान की ओर। यदि मैंने परमात्मा का द्वार भी खटखटाया तो लोगों ने संसार का द्वार ही दिया। कोई बात नहीं प्यारे साथियों, मित्रों, भीतर देखना शुरू कर दीजिए। शिव नेत्र ही झाड़ू है। आप भीतर प्रवेश कर गए, अब समय लगेगा साफ होने में। 20 साल हो गए इसे भरते भरते। कभी किसी संत का प्रवचन, कभी किसी किताब का लेक्चर, कभी कुछ। इतनी लाइब्रेरी भीतर बन गई, उस पर इतने जाले आ गए, समय तो लगेगा साफ होने में। घबराना नहीं, साफ हो जाएगा। भरा भी मैंने है, खाली भी मुझे करना होगा। अब जब खाली करने का समय आया, डिस्टर्ब नहीं होना, डिस्टर्ब नहीं होना। कितने ही विचार आए जाएं, आ तो सकता ही नहीं, क्योंकि ध्यान में प्रवेश करने के बाद सारे द्वार बंद हो जाते हैं। केवल एक द्वार खुला रहता है, आज्ञा चक्र, शिव नेत्र। अब तो सारे विचार, सारी गंदगी, सारी डस्ट शिव नेत्र से बाहर की ओर जा रही है। जाने देना इसे। आपने बाहर से बहुत सुंदर सुंदर किताबें, चित्र, देवी देवताओं के, गुरुओं के भीतर ला के रखे। अब परमात्मा ने अपना झाड़ू उठा लिया। आपके भीतर बैठे सदगुरु ने
झाड़ू उठा लिया सफाई करने के लिए, एक एक इमेज को, एक एक किताब को वो उठाकर बाहर फेंक रहा है। उन किताबों के पीछे नहीं भागना, मोहित नहीं होना उन इमेजेस के पीछे। ये बहुत ही सुंदर, ये मेरे इष्ट, मेरे भगवान, मेरे गुरु, मेरे देवता, ये मेरे माता पिता, किसी के पीछे नहीं पड़ना। परमात्मा स्वयं सफाई करने पे लगा है। हर नेगेटिव और पॉजिटिव दोनों को ही साफ कर देगा वो, दोनों को ही। उसे करने देना, उसके बीच में नहीं आना, उसका हाथ नहीं पकड़ना कि नहीं नहीं ये नहीं फेंकना, ये तो मेरा गुरु है, ये मेरा भगवान है, ये मेरा इष्ट है, ये मेरा दोस्त है, ये मेरी प्रेमिका है, पत्नी है, मित्र है, ये मेरा धंधा, बिजनेस, नौकरी, ये तो शास्त्र है, मंत्र है। प्रभु का हाथ नहीं पकड़ना, किनारे खड़े हो जाना, हाथ जोड़ देना, उसे करने देना सफाई। जब परमात्मा ने ही सफाई का जिम्मा ले लिया, वो ऐसी सफाई करेगा जिसके बाद केवल एक शून्य बचेगा, निर्विचार स्थिति बचेगी। उसे सफाई करने देना, कोई इंटरफेरेंस नहीं करना। उसे तुम्हारे किसी प्रकार के सहयोग की जरूरत नहीं। अपने ऊपर कृपा करना, दूर खड़े होकर के परमात्मा को देखते रहना, साक्षी दृष्टा हो जाना, भीतर साक्षी। भीतर की फिल्म चलनी शुरू हो गई है, विचारों की, संस्कारों की, कथा कहानियों की, मंत्रों की, विधियों की। देखते चाहिए उस फिल्म को। अपना पूरा ध्यान एग्जिट द्वार पे रखना, शिव नेत्र पर, आज्ञा चक्र पे रखना। देखना कितनी गंदगी भीतर भरी है आपने, देखते चले जाएं। शिव नेत्र से नीचे अपनी चेतना को नहीं लेके आना। शरीर में कहीं दर्द हो जाए, टांगे थकने लगे, आसन बदल लेना, लेट जाना, किंतु अपना ध्यान शिवनेत्र पर ही रखना। जितनी देर आप शिवनेत्र से जुड़े रहेंगे, भीतर की सफाई चलती रहेगी। देखते चले जाएं। आपका ध्यान और हिमालय के ऋषियों की कृपा और हिमालयन ऋषि का माध्यम, इस सारे मिलकर आपके भीतर के केमिकल को बहुत तेजी से बदल रहे हैं, बहुत तेजी से। देखते चले जाएं, भीतर लगातार देखते चले जाएं। यदि आप बीच में आ गए तो सारी कृपाएं रुक जाएंगी। आप किनारे खड़े रहें, साक्षी दृष्टा होकर देखते रहें। और गहरे हो जाएं, थोड़ा और गहरे और डीप देखें
कि कितनी तेजी से सफाई हो रही है। शिवनेत्र की गहराइयों में उतरते चले जाएं। पता चलेगा कि कौन कौन से अंग में कहाँ कहाँ कितनी मैल जमी है, कितने मोह, कितने पाश, कितनी वासनाएं हमने भीतर इकट्ठी कर रखी हैं। ऐसे ऐसे समान, ऐसे विचार भीतर इकट्ठे कर रखे हैं जिसकी हमें कभी ज़रूरत नहीं पड़नी, किंतु भीतर हमने सब कचरा इकट्ठा कर रखा है। देखते चले जाएं भीतर लगातार। हिमालय से कितनी ऊर्जा बह रही है, और ये तभी सहायक बनेगी जब आप साक्षी होंगे। आइए थोड़ी और गति बढ़ाते हैं और तेज चलते हैं भीतर। इसके लिए हमें भी मौन होना पड़ेगा, अपनी वाणी को विराम देना पड़ेगा। ये शब्द भी डस्ट है, इससे अधिक नहीं है, केवल जगाने मात्र के लिए ही इस्तेमाल हो रहे हैं। इससे अधिक इनका कोई अस्तित्व नहीं। थोड़ी देर के लिए हम सभी पूर्ण मौन होकर भीतर चलेंगे, भीतर देखेंगे। पूरी होश और जागृति से बैठना, क्योंकि जिन्हें आप ध्यान मंदिर के बाहर छोड़ के आए हैं वह सभी आपका ध्यान कर रहे हैं। मन उन सब का राजा है। मन प्रतीक्षा कर रहा है कि मास्टर को मौन तो होने दो, फिर मैं अपना तांडव शुरू करता हूँ। फिर नचाता हूँ साधक को अपनी अंगुलियों पर। जाग कर होश से बैठना। हमारे मौन होते ही 2 मिनट के बाद ये मन सक्रिय हो जाएगा। उसे नाचने देना बाहर, उसकी ओर देखना भी नहीं। अपना ध्यान शिव नेत्र से दाएं बाएं नहीं लेके जाना। आइए पल भर के लिए मौन में उतर जाते हैं। आइए।
आइए प्यारे साथ को ध्यान की धारा से लौटें, प्रकृति की ओर चलें। अपनी दोनों हथेलियों को रगड़कर अपने मुखमंडल पर फेर लेंगे। प्रभु ने हम सबको अपने चरणों में बिठाया। आइए प्रभु का धन्यवाद करें। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। प्यारे साथियों, प्यारे मित्रों, हम सबके जीवन में गुरु का यूँ तो हम सदा एक बात कहेंगे कि गुरु हम सबके भीतर विराजमान है, और ये बात परम सत्य है। गुरु कोई नहीं हो सकता। गुरु केवल परमात्मा आदि शक्ति ही हो सकता है। किंतु गुरु का एक डुप्लीकेट कॉपी, मैसेंजर कहो, पथ प्रदर्शक कहो या कुछ भी कहो, उसका भी हमारे जीवन में बहुत बड़ा रोल होता है। हमारे सनातन धर्म में, शास्त्रों में गुरुकुलों की व्यवस्था रही। गुरु हमें कैसा मिलता है, इस पे बहुत कुछ निर्भर करता है, बहुत कुछ। अगर हमारे जीवन में प्रभु करे कोई शुक्राचार्य जैसा गुरु उतर जाए। लोगों ने अपनी बुद्धि से शुक्राचार्य की छवि जो है अत्यंत धूमिल कर दी कि वो राक्षसों का गुरु है। ऐसा नहीं है। एक महान तपस्वी जिसका नाम है शुक्राचार्य, एक गुरु होता है जो साधक को मृत्यु की ओर ले जाता है, मृत्यु की ओर। वो शिव नेत्र से नीचे नीचे ही रहता है। 100 में से 99% साधकों को, शिष्यों को ऐसे गुरु मिलते हैं जो उन्हें जीवन के बाद मृत्यु की ओर ले जाते हैं। उन्हें परमात्मा तो नहीं प्रदान कर सकते, परमात्मा की ओर तो नहीं ले जा सकते, किंतु पदार्थों की ओर, आश्रमों की ओर, वासनाओं की ओर, प्रतिस्पर्धा की ओर, अर्थात शिव नेत्र से नीचे का जितना संसार है माया का, उस ओर धीरे धीरे ले जाते हैं। पता ही नहीं चलता साधक को कि एक लॉलीपॉप दिखा करके उसे कहाँ का कहाँ पहुंचा देते हैं। फिर उसे बाद में कोई मठ, कोई आश्रम पकड़ा देते हैं, सेंटर बना करके कि आप इस सेंटर के स्वामी हो, डायरेक्टर हो, मालिक हो, आप ये सेंटर, ये आश्रम चलाएं। अर्थात गुरु अपनी वासना अपने शिष्यों से पूरी करना चाहता है और करवाता है। एक गुरु साधक को मृत्यु की ओर ले जा रहा है, जहां मुक्ति और मोक्ष का कोई द्वार नहीं दिखाई देता दूर दूर तक। और एक शुक्राचार्य जैसा गुरु है।
ऐसे गुरु विरले मिलते हैं, विरले, क्योंकि इन गुरुओं ने शिव नेत्र की साधना की होती है, अपने भीतर के शिव नेत्र को जागृत किया होता है, जिससे वो सामने खड़े इंसान को, उसकी योग्यता को और भगवान को पहचान सकते हैं। ऐसे शुक्राचार्य जैसे गुरुओं का शिव नेत्र से सहस्रार तक की यात्रा चलती रहती है, अर्थात ध्यान और समाधि। हमारे सहस्रार में अनेकों शक्तियाँ विराजमान हैं, दिव्य अलौकिक शक्तियाँ विराजमान हैं। उन्हें नीचे कैसे उतारना है, शिव नेत्र पर कैसे लेके आना है, ये शुक्राचार्य जैसे गुरु जानते हैं। और जब वो शक्ति शिव नेत्र पे आती है तो गुरु अपनी शक्ति द्वारा उस शक्ति को, उस दिव्यास्त्र को, उस दिव्य को अपने शिष्य को प्रदान करता है। किंतु शुक्राचार्य जैसे गुरु मिलने भी तो चाहिए, जो अमर है, जिन्होंने अमृत को उपलब्ध कर लिया, उसके भीतर से ये अमृत उतरता है। शुक्राचार्य जैसा गुरु जिसके भीतर सदा सदा के लिए शिव जागृत हो गया, शिवा जागृत हो गई, जो शिव और शक्ति के मिलन से सदा परमात्मा में रमण करता है, इसलिए उसके सामने जो भी आता है उसे वो पहचान लेता है। मिलते बहुत कम हैं ऐसे संत, ऐसे ऋषि शुक्राचार्य जैसे, किंतु परमात्मा की इस प्रकृति में व्यवस्थाओं की कमी नहीं है। वो हर साधक के अनुसार, साधक की योग्यता के अनुसार व्यवस्था बना के रखता है परमात्मा। उसने आंगनवाड़ी भी बनाया, प्राइमरी स्कूल भी बनाया, स्कूल, कॉलेज, यूनिवर्सिटी तक बनाए, सब बनाए। जिसकी जैसी योग्यता होती है उसको वैसा एजुकेशन सेंटर मिल जाता है। ऐसा नहीं कि इस धरती पर एनलाइटेड मास्टर्स नहीं हैं, भीतर से जागे हुए संत नहीं हैं, किंतु जो भीतर से जागे संत होंगे वो अंधकार की बात ही नहीं करेंगे, वो रात्रि की बात नहीं करेंगे। रात्रि अर्थात माया, शिव नेत्र से नीचे का संसार, किताबी बात, किताबी ज्ञान, यहाँ की बात, वहाँ की बात, प्रतिस्पर्धा, उसकी बात, अर्थात उनके पास दूसरा है ही नहीं। जो भीतर से जागृत होगा उसके पास लाइब्रेरी नहीं होगी, उसके पास किताबों का ढेर नहीं होगा। वो पहले किताबों को पढ़ करके फिर तुम्हें किताबें नहीं सुनाएगा। वो टीचर नहीं होगा हिस्ट्री का, टीचर तो वो होगा, वो हिस्ट्री का टीचर नहीं होगा, वो वर्तमान का टीचर होगा। किताब तो उसके पास भी है, किंतु ऐसी किताब जो वर्तमान में खुली है, खुलती है नहीं, खुली है, जो ना कल था, जिसमें ना कल होगा, जिसमें आज अभी इसी समय का पल है, नित्य नूतन बहता हुआ अमृत ज्ञान है। ऐसी किताब उस ऋषि के पास है, जिसके भीतर किताबें नहीं बोलती, जिसके भीतर की किताब बोलती है। ऐसा संत महात्मा जिसने अमृत तत्व को उपलब्ध कर लिया, जो परमात्मा से जुड़ गया, वो फिर कथा कहानियों की ओर, किताबों की ओर, वेदों की ओर, शास्त्रों की ओर, इतिहास की ओर नहीं जाएगा। वो अंधकार की, पास्ट की बात नहीं करेगा।
आने वाले कल के भविष्य के सपने नहीं दिखाएगा। ऐसा कर लो तो ऐसा हो जाएगा, ऐसा कर लो तो ऐसा हो जाएगा। उसके पास ना तो पास्ट होगा ना ही फ्यूचर होगा, क्योंकि जीवन वर्तमान में है, आज अभी इसी पल में है। वो इस पल की बात करेगा। इसलिए जब कोई शुक्राचार्य जैसा गुरु किसी साधक को मिलता है तो वो साधक को तप की ओर ले जाता है, तप की ओर, बातों की ओर नहीं, तप की ओर। कहानियां कुछ भी कहें कि राजा बलि ने 100 यज्ञ करवाए, राजा बलि से करवाए, शुक्राचार्य ने 100 यज्ञ करवाए, इसलिए करवाए, ऐसा कुछ भी नहीं है। कथाओं को अपने हिसाब से तोड़ मरोड़ करके पेश किया गया। वास्तविकता में शुक्राचार्य जैसे संत ने, जो भीतर से एनलाइटेड है, जो परमात्मा हो गया, वो माया की बात नहीं करता, अंधकार की बात नहीं करता। उस शुक्राचार्य ने, उस गुरु ने अपने शिष्य की योग्यता देखी कि ये शिष्य इस योग्य है कि इसके भीतर परमात्मा उतर सकता है। उस संत ने, उस ऋषि ने, उस शुक्राचार्य ने अपने शिष्य को तप की ओर उतारा। संत का अपना माध्यम, अपना तरीका, खूब तप करवाया। और जब उसके शिष्य का तप पूर्ण हुआ, क्योंकि जब किसी का तप पूर्ण होगा, परमात्मा का साकार स्वरूप भगवान स्वयं उस द्वार पे प्रकट होगा। किंतु शिष्य के पास सब आ गया, किंतु अभी एक चीज नहीं आई, दिव्य दृष्टि। वो संत जानता है। कितनी बड़ी बात कही हमारे शास्त्रों में, गुरु गोविंद दो खड़े। गुरु भी खड़ा है और गोविंद भी खड़ा है, शिष्य को नहीं पता, शिष्य को नहीं पता। यही कमाल है बाहर के गुरु का, बाहर के असली मास्टर का, पथ प्रदर्शक का, ईमानदार गुरु का। गुरु ने अपनी विधि से बताया, अपने तरीके से बताया कि सामने खड़ा इंसान इंसान नहीं, साक्षात भगवान है। कौन बता रहा है अपने शिष्य को? शिष्य के पास तो आंख नहीं है, दृष्टि नहीं है जानने की, देखने की। गुरु बता रहा है कि सामने खड़ा हुआ इंसान तेरे द्वार पे आया हुआ भगवान है। और गुरु का इतना बड़ा रोल कि अपने शिष्य को उसने भगवान के दर्शन करा दिए, भगवान से मिला दिया, भगवान से मिला दिया। और ऐसी विधि अपनाई बीच में, क्योंकि शिष्य पूरा जीवन गुरु के प्रति समर्पित रहा, गुरु के प्रति मोह से भी बंधा रहा, प्रेम से भी बंधा रहा, अपने धर्म कर्म आस्थाओं से भी बंधा रहा। कहीं अंत में आके मेरा शिष्य अंतिम लक्ष्य से चूक ना जाए। सामने परमात्मा खड़ा है, कहीं वो परमात्मा को छोड़कर मेरे साथ ही ना जुड़ा रहे, मेरे साथ ना बंधा रहे। क्योंकि परमात्मा कितनी देर के लिए उतरा है एक गुरु जानता है। और यदि शिष्य ने अपनी बुद्धि चला दी, बुद्धि में उलझ गया, परमात्मा विदा हो जाएगा, भगवान विदा हो जाएगा। और मेरा शिष्य भगवान को उपलब्ध होने से चूक जाएगा। जिसके लिए मैंने अपने शिष्य से तपस्या कराई, अगर वही उसको हासिल नहीं हुआ तो मेरी तपस्या भी बेकार चली जाएगी। मेरे जैसा गुरु होगा, गुरु गोविंद दो खड़े, किसके लागू पाए, बलिहारी गुरु आपने,
अर्थात पहले अपनी महिमा गाएगा, ऐसे शब्द सुनाएगा, ऐसा जाल बुनेगा कि पहले वो शिष्य गुरु के चरणों में आए, गुरु की आरती वंदना पूजा पाठ करे। इतने में भगवान बोले, अच्छा बेटा मैं चलता हूँ, फिर मिलेंगे। हो गया काम। किंतु शुक्राचार्य ने क्या किया? संत हो, ऋषि हो तो शुक्राचार्य जैसा ईमानदार, उसने अपने शिष्य के सारे बंधन 1 मिनट में काट दिए। ऐसा खेल खेला कि शिष्य गुरु के खिलाफ हो गया और गुरु को प्रणाम करके, वहीं से प्रणाम करके परमात्मा की ओर चला गया। और गुरु भी यही चाहता था, हृदय से चाहता था कि मैंने जिसके लिए तपस्या कराई, जिसके लिए भगवान प्रकट हुए, इसे भगवान की ओर ही भेजना है, मोड़ना है। कहीं ये भावुक होकर मेरी ओर रुक गया, मेरे पास रुक गया और नारायण चले गए तो ट्रेजेडी हो जाएगी, दुर्घटना हो जाएगी। सच्चा ईमानदार गुरु ये दुर्घटना नहीं होने देता। उस महर्षि शुक्राचार्य ने कितना दिव्य खेल खेला, अपने शिष्य को तोड़ा अपने आप से। ऐसा तोड़ा क्योंकि गुरु का मकसद ही इतना था कि मैं तुम्हें यहाँ तक पहुँचा सकता हूँ, आगे तो भगवान तुम्हें लेके जाएंगे, इससे आगे की यात्रा मैं नहीं करा सकता। अब यदि तुम मेरी गाड़ी से नहीं उतरे और भगवान की गाड़ी में नहीं बैठे, गाड़ी छूट गई तो तुम्हारा तो नुकसान हो जाएगा। तो शुक्राचार्य जैसे महर्षि ने अपने योग बल से, तपस्या से, अपनी विधि से, अपने तरीके से अपने शिष्य के भीतर के सब तार काट दिए ऑन द स्पॉट। 1 मिनट में ही ऐसा खेल खेल दिया कि शिष्य गुरु से एकदम से दूर हो गया। हृदय से तो प्रणाम किया राजा बलि ने कि अगर गुरु ना बताता तो मैं कैसे जानता कि सामने भगवान है। उसने भीतर से तो धन्यवाद किया, रोम रोम से अपने गुरु का रोम रोम से धन्यवाद किया। और वो गुरु की उस लीला को भी समझ गया कि यदि गुरु ऐसी लीला नहीं करता, मैं भगवान की ओर मुड़ नहीं पाता। जिसके लिए मेरे गुरु ने मेरे से तपस्या कराई, अपनी सारी ऊर्जा लगा दी, और फिर भी मैं यदि गुरु के पास अटका रहा, फंसा रहा, तो मेरे गुरु का भी अपमान होगा। गुरु भी शिष्य ईमानदार हो, शिष्य भी ईमानदार हो, यात्रा निस्संदेह आगे होनी ही होनी है। प्यारे साथियों, प्यारे मित्रों, हम सब के जीवन में पंच भौतिक देहधारी गुरु का, पथ प्रदर्शक का गुरु शब्द इस्तेमाल करना पड़ रहा है। वास्तव में तो गुरु परमात्मा है जो सबके भीतर है। इस्तेमाल करना पड़ रहा है कहने के लिए। बाहर के पथ प्रदर्शक का भी हमारे जीवन में बहुत बड़ा रोल है, बहुत बड़ा। अगर हमें पथ प्रदर्शक, गुरु, मास्टर, प्रैक्टिकल, तपस्वी, अनुभवी, जागृत मिल जाता है और वो हमारा हाथ पकड़ लेता है और हम हाथ छुड़ाने का प्रयास नहीं करते, वो जैसे ले जाना चाहता है हम वैसे जाने को तैयार हैं, निस्संदेह परमात्मा को प्रकट होना पड़ता है। असली मास्टर की तो पहचान ही यही होगी। वो तुम्हें ना मठ देगा, ना मंदिर देगा, ना आश्रम देगा, ना कोई किताब देगा, ना कोई शास्त्र देगा, ना कुछ देगा। वो कुछ नहीं देगा। उल्टा जो तुम्हारे पास है वो सब छीन लेगा, तुम्हारे भीतर झाड़ू मारना शुरू कर देगा। जो तुम्हारी बची खुची
भीतर की नकली अंधविश्वास की आस्था है उसकी भी धज्जियां उड़ा देगा वो। क्योंकि जब तक तुम कटोगे नहीं बाहर से, भीतर प्रवेश नहीं करोगे। इसलिए भीतर से जागृत मास्टर संत कभी तुम्हें क्रियाओं की ओर नहीं लेके जाएगा। भीतर से जागे हुए के पास वही साधक ही आएंगे जिन्होंने जीवन में सभी लेवल पार कर लिए। उनके सोचने समझने का स्तर बढ़ चुका। पहली क्लास का बच्चा यूनिवर्सिटी तक भले ही चला जाए, उसके द्वार तक भीतर भी चला जाए, समझ कुछ नहीं आएगा उसकी, क्योंकि अभी उसका स्तर ही नहीं है। इसलिए उसे एडमिशन नहीं मिल सकती। हम कितना भी तर्क वितर्क कुतर्क बुद्धि लगाएं, ये विषय तर्क वितर्क कुतर्क का है ही नहीं। बाहर से पहचान हो जाती है मार्गदर्शक की, बाहर से पहचान हो जाती है असली और नकली की। एक फौजी की वर्दी पहनने से कोई फौजी नहीं बन जाता, वो सैनिक नहीं बन जाता। में आधे घंटे में ही दोनों के बोल चाल हाव भाव उठना बैठना बता देगा रियलिटी कहाँ है। बहुत अधिक देर नहीं लगती। इसलिए हम किसी को भी गुमराह करना चाहें, थोड़ी देर के लिए कर सकते हैं, थोड़ी देर के लिए। दूसरा, भ्रमित हो सकता है इन वस्त्रों को देखकर। अब इन वस्त्रों के भीतर क्या छिपा है वो तो व्यवहार से, प्रैक्टिकल से, अनुभव से, उसके साथ बैठने से पता चलेगा। केवल लेक्चर देने से, प्रवचन करने से, उसकी बातें सुनने से नहीं पता चलेगा। प्रैक्टिकल, क्योंकि जो प्रैक्टिकल होगा उसके भीतर से ऊर्जा बहेगी। ऊर्जा ही सामने वाले के भीतर जाकर उसे ट्रांसफॉर्म करेगी। और जिसके पास शब्द हैं, ऊर्जा नहीं है, क्या ट्रांसफॉर्मेशन होगी। एक कथा को हम 2 बार सुने, 100 बार सुने। एक रामायण को, गुरु ग्रंथ साहिब हो, भागवत हो या कोई भी हो, एक बार सुनने के बाद यदि वो हमारे आचरण में उतर गई, ठीक है। 2 बार, 3 बार, 100 बार, तो इसका अर्थ समथिंग इज मिसिंग, कुछ ना कुछ तो बीच में है। तो प्यारे साथियों, प्यारे मित्रों, बाहर के पथ प्रदर्शक को चुनना, आंख खोल कर चुनना, आंख बंद करके नहीं चुनना। भीतर के परमात्मा की ओर, भीतर के सद्गुरुदेव की ओर जब भी जाना, आंख बंद करके जाना। भीतर का विषय आंख बंद करके ही खुलेगा। और यदि बाहर के विषय को भी आपने आंख बंद करके एक्सेप्ट कर लिया, गड़बड़ हो जाएगी। बाहर तो आंख खोलकर अनुभव से, प्रैक्टिकल, जब तक ना देखो अपनी नैनी, तब तक ना मानो गुरु की भी कहनी। तो प्यारे साथ को, प्यारे मित्रों, परमात्मा की, ऋषियों मुनियों की कृपा से, उनकी आशीर्वाद से, इन महातपोधर ने जो कृपा बरसाई, आशीर्वाद बरसाया, वो सब आपको प्राप्त हुआ। इसके लिए प्रभु का बारंबार धन्यवाद, बारंबार धन्यवाद, बारंबार धन्यवाद। ऐसे संत सद्गुरु को, ऐसी गुरु मूर्त को जो भीतर से जागृत हैं, बारंबार प्रणाम। पुनः से आप सबके भीतर विराजमान अविनाशी अनंत परम ब्रह्म परमात्मा के श्री चरणों में, हिमालय की इस तपोभूमि श्री केदारखंड से हिमालयन ऋषि का कोटि कोटि प्रणाम।
और संपूर्ण ब्रह्मांड में विराजमान समस्त देवी देवताओं, समस्त ऋषियों, मुनियों, गुरुजनों, संत महापुरुषों की ओर से आप सबको शुभ आशीष, शुभ मंगल कामना। प्रभु करे आप सभी को जीवंत जागृत शुक्राचार्य जैसा ईमानदार गुरु, पथ प्रदर्शक, मार्गदर्शक मिले, जो आपको मठ, मंदिर, आश्रम इन सब से मुक्त करके आपके जीवन को परमात्मा बना दे। ऐसा संत, ऐसा गुरु आपको मिले। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। ओम सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःख भाग् भवेत्। ओम शांति शांति शांति। अब आप सभी साधक इस ध्यान मंदिर से निकलकर पुनः प्रकृति की ओर लौट जाएंगे। अपने अपने संबंधों, अपने अपने गुरुदेव भगवान इष्ट देव की ओर लौट जाएंगे। अपने कर्म क्षेत्र, धर्म क्षेत्र की ओर लौट जाएंगे। ओम नमः शिवाय। आज बाहर पूरी तरह से बारिश थी, जिस कारण से हमें अंदर बैठना पड़ा। अब शायद बारिश रुक गई है, तो आइए आपको पल भर के लिए हिमालय दर्शन भी करा दिया जाए। ओम नमः शिवाय, हरि ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। बारिश तो चल रही है बाहर। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, हरि 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 ओम नमः शिवाय। तो प्यारे साथियों, प्यारे मित्रों, भीतर की ओर बढ़ते चले जाएं लगातार। जितनी जल्दी हो सके उतनी जल्दी अपने भीतर मुड़ जाएं। समय बहुत अधिक प्रतीक्षा नहीं करता किसी की। तो आइए भीतर की ओर चलें, स्वयं की ओर चलें। अपने भीतर विराजमान उस अविनाशी परम ब्रह्म परमात्मा की ओर, अपने भीतर विराजमान माँ भगवती कुंडलिनी शक्ति सद्गुरुदेव की ओर चलें। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय।